यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट 20 घंटे पहले ये बीबीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, दैट इज वर्ल्ड्स रूल्स बेस्ड ऑर्डर नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, जर्मनीज मर्ज वांट्स। सो मर्ज वो जर्मनी के एक चांसलर हैं और अभी एक सिक्योरिटी काउंसिल हो रहा है म्यूनिक में, जो कि एक पैक्ट है जिसमें बेसिकली ऑल द यूरोपियन नेशंस और पूरे दुनिया भर से बहुत सारे रिपोर्टर्स एंड एनालिस्ट आते हैं, जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कशंस एंड ऑल होते हैं। और ये इस साल हो रहा है म्यूनिक में, जर्मनी में। एंड इसी में जो मर्स हैं, जो कि चांसलर हैं जर्मनी के, व्हिच यू कैन से द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा दैट दुनिया में जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टैब्लिश हुआ था, वो अब काम नहीं कर रहा, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये कोई स्टेटमेंट रैंडम जगह से नहीं आया है। हम सब जानते हैं दैट अभी ट्रम्प क्या-क्या स्टैंस ले रहे हैं यूरोप के खिलाफ। अगर बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा से बहुत सोफिस्टिकेटेड रहा है और हमेशा से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ रहे हैं, उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, यूरोप, कनाडा, अमेरिका एंड ये सारे जो भी रिच कंट्रीज़ हैं, इनके रिलेशंस हमेशा से हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे रहे हैं, स्पेशली वर्ल्ड वॉर के बाद से। नेटो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री अलायंसेस है, पर ट्रम्प की वजह से अब एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है इसके ऊपर। अभी ट्रम्प ने जो भी धमकी दिए हैं ग्रीनलैंड को कब्जाने का खासकर, वो बहुत ही बड़े-बड़े क्वेश्चंस रेज़ करता है यूरोप के सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज़ यूरोप हमेशा से डिपेंड होता है यूएसए पे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में कोई भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं बची है। सो नेटो के अंदर होने के कारण मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ डिपेंडेंट थे जस्ट ऑन यूएस, और अब यूएस ही जब अगर उन पे अटैक करेगा देन नेटो ब्रेक हो सकता है, और ये एक बहुत ही बड़ा चेंज होगा वर्ल्ड के रूल्स में। एंड ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चेंज हो चुका है, बिकॉज़ ग्रीनलैंड को लेकर जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो भी पीछे हटने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इवन उन्होंने फ्राइडे को व्हाइट हाउस के सामने रिपोर्टर्स को भी बताया दैट ग्रीनलैंड इज़ गोना वांट अस। वी आर गेटिंग अलोंग वेरी वेल विथ यूरोप। वी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट। वी आर नेगोशिएटिंग राइट नाउ फॉर ग्रीनलैंड। मीन्स देखने में भले ही ऐसा लग रहा हो दैट मामला शांत हो गया है, बट ट्रम्प प्रोवोक करते रह रहे हैं एंड इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स देते रहे। हालाँकि इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, और इस साल कहा जा रहा है दैट ऑलमोस्ट 50 वर्ल्ड लीडर्स एक्सपेक्टेड हैं यहाँ पे आने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे कि यूरोप के डिफेंस और फ्यूचर से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद मर्स बोलते हैं दैट ही वाज राइट, द कल्चर वॉर ऑफ मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट्स इज नॉट आवर्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड्स हियर with us when the speech goes against human dignity and constitution. We do not believe in tariffs and protectionism, but in free trade. So हाँ, basically मर्स जो स्टेटमेंट है, लाइक कैंपेन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैंपेन डोनाल्ड ट्रम्प का मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको भी टारगेट करते हुए बोल रहे हैं दैट वो ट्रम्प सही है, दैट ये हमारा कैंपेन नहीं है, ये हमसे रिलेट नहीं करता, और हम बिलीव करते हैं एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में जहाँ पे कि फ्री ट्रेड है और ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट कर रहा है, ना कि हर कंट्री एक दूसरे पे टैरिफ लगा रहा है। और इसकी सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ, देन हम सब जानते हैं दैट यूरोप के ही कारण, यूरोप का एज अ रीजन लेकर, दैट यूरोप के बिहाफ पे इंडिया को पनिश करना था, अमेरिका को, दैट्स वाई यूएसए ने इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगाए थे। एंड अभी सेम यूरोप कह रहा है दैट उन्हें फ्री ट्रेड वाले वर्ल्ड में ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड वो सपोर्ट नहीं करते टैरिफ्स एंड ऑल वॉर को। एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया, दैट इज़ कुछ कॉन्फिडेंशियल टॉक्स हो रहे हैं, जो कि हैं प्रेसिडेंट आई मीन प्रेसिडेंट जो फ्रांस के हैं, इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ, दैट यूरोप आपस में मिलके एक न्यूक्लियर डेटरेंट एस्टेब्लिश कर सकता है। इसके बारे में उन्होंने और डिटेल्स नहीं दिए, बट इसका बात ये हो रहा है दैट 2-2 यूरोपियन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक है यूके एंड दूसरा है फ्रांस। सो इफ सारे यूरोपियन कंट्रीज़ एक साथ आते हैं एंड एक ऐसा सिक्योरिटी पैक्ट या काउंसिल बनाते हैं, जहाँ पे कि अमेरिका इंक्लूडेड नहीं है, एंड जहाँ पे वो न्यूक्लियर डेटरेंस का यूज़ कर सकता है अमेरिका के खिलाफ, देन ये काफ़ी बड़ा चेंज हो सकता है एंड यूएसए और भी ज़्यादा दूर हो सकता है यूरोप से। सो आने वाले इस साल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जब तक ट्रम्प है, इन 3 सालों में बहुत कुछ होगा। आई डोंट नो एज़ अ इंडियन हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस पे, बट हमेशा से लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड ने ऑप्रेस ही करा है। अगर देखा जाए तो उनके जो नेटो एक इतना पावरफुल बॉडी है, यू कैन से इंटरनेशनल बॉडी, दैट इसकी वजह से अफ़गानिस्तान से लेकर कहीं भी वो लोग कोई भी अटैक लॉन्च कर सकते हैं, एंड एक बार अगर नेटो ने किसी के खिलाफ अटैक लॉन्च कर दिया, देन उस कंट्री का ऑलमोस्ट वर्ल्ड में बचना इम्पॉसिबल है। ये हमने कई बार देखा है दैट कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपने फ़ायदे के लिए कई कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया एंड वहाँ पे गवर्नमेंट रेज़ीम को चेंज कर दिया।
सो इफ अब जब ये उनके ही साथ हो रहा है एंड अब वो कमज़ोर हो रहे हैं देन एज़ इंडियन में भी हमें उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एंड मे बी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए और भी अच्छा है दैट एक पावरफुल पार्ट नीचे जा रहा है एंड वर्ल्ड मल्टीपल लाइक मल्टीपोलराइज़ेशन की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे बहुत सारे पावर्स। सो दैट्स ऑल और भी न्यूज़ आएँगी एंड वी विल कीप मेकिंग अपडेटेड वीडियोज़। एक डिटेल्ड वीडियो हो सकता है मैं इस स्पीच के ऊपर बनाऊँ। ये बहुत सारे और भी लीडर्स देने वाले हैं यहाँ पे अपने स्पीचेस। सो इस काउंसिल के ऊपर ही मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। सो दैट्स ऑल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।